हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में झंझनाहट होना यानी कि सेंसिटिविटी हम में से लगभग सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं आज के इस वीडियो के थ्रू सेंसिटिविटी के बारे में बात करूंगी। सेंसिटिविटी क्यों होती है, क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या घर पर है कि सेंसिटिविटी ठीक हो, दांतों की जो झंझनाहट या सेंसिटिविटी से जो दर्द होता है वो घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन कौन से नुस्खों के थ्रू ठीक होता है, या फिर क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट होता है दांतों की सेंसिटिविटी ठीक करने के लिए, और किन रीजन की वजह से दांतों में सेंसिटिविटी होती है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक ही वीडियो में ये सारा टॉपिक मैं एक साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है उसको हम फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि पहला भाग। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि दांतों की सेंसिटिविटी क्या होती है और किन कारणों की वजह से दांतों में झंझनाहट शुरू होती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि दांतों की सेंसिटिविटी होती क्या है, दांतों में झंझनाहट क्यों होती है और कैसे पता चलता है कि ये सेंसिटिविटी ही है। जो दांतों में बेसिकली 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है एनेमल, सेकेंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है सीमेंटम। जो फर्स्ट लेयर होती है जिनको हम इनेमल कहते हैं, अगर वो अपनी जगह से हट जाती है यानी वो घिस जाती है तो दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ये ठंडा गर्म लगना, इसको अगर नॉर्मली तो आपको ठंडा गर्म लगेगा। सेंसिटिविटी को हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो दांतों में सेंसिटिविटी हो गई है, नहीं। अगर आपको हवा से भी दर्द हो रहा है, दांतों में तेज़ हवा चल रही है और हवा की वजह से आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो इसको भी सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर कुछ मीठा खाने की वजह से अचानक से आपको ऐसे झंझनाहट सी फील हो रही है तो उसको भी हम सेंसिटिविटी ही बोलते हैं। ठंडे पानी से अगर झंझनाहट हो रही है तो सेंसिटिविटी, गर्म से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो इस सेंसिटिविटी को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ठंडा गर्म लगना ही सेंसिटिविटी है। ये मीठा खाने से भी हो सकती है, अचानक से चीज़ चल सकती है आपको ठंडे गर्म की वजह से, या नॉर्मली कुछ खाने की वजह से, खट्टा खाने की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी फील हो सकती है। तो सेंसिटिविटी की क्या रीज़न है, क्यों होती है सेंसिटिविटी। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि अगर आपके इनेमल की जो परत है वो घिस जाती है। इनेमल की परत घिसने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आप टोबैको च्युइंग करते हो, पान सुपारी खाते हो, या फिर आप सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, इसकी वजह से भी आपके जो ऊपरी जो लेयर होती है इनेमल की वो घिस जाती है। धीरे धीरे घिसने की वजह से आपको ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी लगने शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ब्रक्सिज्म की आदत है, मतलब कि अगर आप दांत पीसने की आपको आदत है, बहुत सारे लोग होते हैं या बचपन में रात को दांत पीसने की हैबिट होती है, तो दांत पीसने की वजह से भी आपकी जो दांत है वो घिस जाते हैं, इनेमल की जो लेयर है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। और जैसे ही डेंटिन एक्सपोज होती है आपको झंझनाहट, किसी भी हवा से भी झंझनाहट लगेगी, या फिर ठंडा गर्म कुछ भी खाते हो तो आपको चीज़ सी चलती है, यानी कि दर्द फील होता है। तो इसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके दांत में कोई भी छेद है, कोई भी कैविटी है, तो कैविटी होने से क्या होता है, कैविटी क्या होती है कि इनेमल का पोर्शन है वो ब्रेक हो जाता है, तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी खाते पीते हो, कुछ भी ठंडा गर्म मीठा कुछ भी खाते हो, तो डायरेक्ट वो हिट करता है डेंटिन, और डेंटिन से डायरेक्ट वो पल्प को एक्सपोज कर देता है, जिससे आपको ठंडा गर्म लगना या झंझनाहट लगना शुरू हो सकता है। या फिर कभी कभी हल्का दर्द, हल्के से धीरे धीरे तेज़ दर्द भी हो सकता है। तो अगर कैविटी है तो इसकी वजह से भी आपके दांत में झंझनाहट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका दांत का कोई पोर्शन ब्रेक हुआ है, कभी एक्सीडेंटली या कभी किसी रीजन की वजह से, अगर आपके चोट लग गई है, चोट की वजह से आपके दांत का कोई पोर्शन है ब्रेक हो गया, क्रैक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, यानी कि गम रिसेशन की अगर प्रॉब्लम है कि मसूड़े ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले नीचे जा रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं,
तो इससे क्या होती है, जो रूट होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और जैसे ही रूट एक्सपोज होती है तो आपके दांतों में झंझनाहट लगनी शुरू हो जाती है। यानी कि मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आपके दांतों में झंझनाहट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, पायरिया की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है उनके दांतों में अक्सर झंझनाहट रहती है, क्योंकि पायरिया के अंदर इनेमल होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और आपके मसूड़े भी ख़राब हो जाते हैं। आपके जो अंदर के पेरियोडोंटल टिश्यू होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको झंझनाहट फील होता है। इसके अलावा अगर कभी आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया, जैसे कि स्केलिंग, अगर आप स्केलिंग करवाते हो तो आपके 1 या 2 दिन के लिए वो परमानेंट झंझनाहट नहीं होती है, लेकिन अगर आप तुरंत करवा के आते हो तो 1 या 2 दिन आपको, जैसे वो मशीन चलती है, स्केलर जो चलता है, उसकी वजह से आपके दांतों में झंझनाहट हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट झंझनाहट नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट करवाने के 3 या 4 दिन में वो ठीक हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी आपके दांतों में झंझनाहट हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन रीज़न है, वो ये कि हार्डली ब्रश करना। अगर आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रशिंग नहीं करते हो, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं करते हो, अपने आपका जो ब्रश है वो अगर हार्ड है और आप उसको हार्डली ब्रश करें अपने दांतों पे, तो धीरे धीरे आपकी जो इनेमल की लेयर है वो घिस जाती है, और उसकी वजह से आपके दांतों में झंझनाहट लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मंजन आते हैं, जैसे बहुत टाइप के अलग अलग ड्राई मंजन होते हैं, वो अगर आप करते हो, बहुत ज़्यादा घिसते हो, तो उसकी वजह से भी आपके झंझनाहट हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोयला, ये सोचते हैं कि कोयले से दांत साफ़ हो जाते हैं, तो ये जो कोयला रगड़ते हैं, कोयले से अपने दांतों को साफ़ करते हैं, उससे भी दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठंडा गर्म लगना हो सकता है, और कभी कभी ये आपके मसूड़ों को भी ब्रेक कर देता है, जिससे आपको पायरिया की प्रॉब्लम या गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा ये। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग ये है कि जैसे आपने टीवी में ऐड देखा कि पेस्ट को अच्छे से डाला, पेस्ट हमेशा थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, हल्का सा पेस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो फुल जो ब्रश होती है, ब्रश की जो ब्रिस्टल होती है वो फुल भर लेते हैं और उसके बाद ब्रश करते हैं, तो उससे भी आपके दांतों की जो सेंसिटिविटी होती है, आपके दांतों की जो इनेमल की जो लेयर होती है वो घिसती है, जिसकी वजह से आपके दांत है उनमें सेंसिटिविटी फील होती है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी होती है। इनके अलावा अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो उसकी वजह से भी आपके दांत वीक हो जाते हैं और आपके दांतों में झंझनाहट और सेंसिटिविटी लग जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उससे भी दांतों में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लिमिट से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो उससे भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये है दांतों में झंझनाहट होने के रीज़न। तो ये है कि दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी किन कारणों की वजह से होता है। अब हम जो दूसरा पार्ट है दांतों की सेंसिटिविटी से रिलेटेड, उसमें ये जानेंगे कि अगर दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है तो क्लिनिक में कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्लिनिकली क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या इससे बिल्कुल भी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है क्या। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होएगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।